उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपने समाज को उनके यहाँ कोई जाएगा, व्यवस्था नहीं, अब दरवाजे से ही बाहर चले जाइए। तुम्हारी जमीन कहाँ मर चुकी है? अखिलेश यादव कहीं अगर हत्या हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा तो आपका चेक वहां आ जाएगा, आपका मखनचुआ आपके यहाँ खबर दे देगा कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ये नौजवान, इस नौजवान को क्या समझते हैं? कुशवाहा समाज कहाँ मर रहा है? कुशवाहा समाज के जो ठेकेदार है कहाँ मर चुके हैं? क्या आपको नहीं पता है? मदद मांगे के बाद हमके कुछ मदद चाहिए, लड़की का शादी बा, हमके मदद चाहिए। अब मित्रों देखिए, माता जी हैं और माता जी कैसे 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 शादी बीतेगी? नदी की रात को वहां नहीं खेला, बस शरीर में चिड़चिड़ाहट हो जाता है। शादी भी परिवार में बेटी की है जी, चौथे नंबर की बेटी है, ये 5वें नंबर पर है। मैं वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों में आज गाजीपुर के जमनिया विधानसभा में हूं और आप लोगों के हम लोगों ने बहुत ही वीडियो दिखाया, बहुत ही खट्टा और मीठा दिखाया, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा पीड़ित परिवार की कहानी बता रहा हूं, जिस परिवार की कहानी को आप जान करके एक बार आपका भी पांव तले जमीन खसक जाएगी। आइए इस परिवार को आप देख सकते हैं। इस परिवार को देखिए, एक चौकी पर बैठा हुआ नौजवान, सामने ढेर सारे कागज और दस्तावेज हैं, हॉस्पिटल के कागज हैं। ये हॉस्पिटल के कागज उस नौजवान का आवाज और नौजवान की उम्र देख करके आप जरूर महसूस कर पाएंगे कि ये परिवार चारों तरफ से टूट बिखरा हुआ है। इस परिवार में एक शादी भी पड़ी हुई है, शादी बहुत कम दिन अब रह गई है। एक 5 बहनों में एक ही भाई, 5 बहन के बाद एक भाई जन्म लेता है और ऊपर वाला ने ऐसा कुछ किया कि वो भी भाई कैंसर से पीड़ित है। अब इसके बाद लोग करेंगे क्या? एक कुशवाहा परिवार है मित्रों, कुशवाहा परिवार जमनिया में है। जमनिया के विधायक माननीय ओम प्रकाश मंत्री जी हैं, जो मंत्री जी लगातार कई बार से यहाँ विधायक हैं और गाजीपुर में सांसद और विधायक और एमएलसी, राज्यसभा मेंबर, चारों तरफ ये परिवार जा चुका है, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। मैं आपसे बताऊं, ये शादी का कार्ड है, इस कार्ड पर लिखा हुआ है 3 मई 2026 रविवार के दिन बारात आएगी और सोमवार को विदा होगी। आप सिस्टम में हिंदू धर्म में जानते ही हैं कि क्या रीति रिवाज है, उसी रीति रिवाज से शादी फॉलो होगी। लेकिन परिवार टूट गया कहां से? जब उस नौजवान के पास ये बहुत बड़ा बीमारी की खबर सुना हो जब परिवार, तो परिवार टूट गया। कर्जा भी लोग अब नहीं देंगे, रिश्तेदार टेलीफोन भी नहीं उठाएंगे। हमारे जैसे, आप जैसे कुछ लोग हैं जो सुन करके देख करके आएंगे और इस परिवार की पीड़ा को उठाएंगे। ये परिवार पहुंचा गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के दरबार में। मैं दरबार कहूंगा तो उनके लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। लोग बताते हैं कि गरीबों का मसीहा मोहम्मदाबाद गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी साहब हैं, लेकिन मैं बता दूं इस लेटर का क्या जवाब है। आप लेटर को देख करके पहचान पाएंगे। इस लेटर पर साफ शब्द में लिखा है कि अफजाल अंसारी सेवा में दिनांक 18/9/2025 माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली महोदय। यानी अफजाल अंसारी साहब प्रधानमंत्री महोदय जी को लेटर लिखे हैं इस नौजवान के दवा करने के लिए और कैंसर से छुटकारा दिलाने के लिए। लेकिन यह 18/9/2025 का मामला है, अब तक कुछ नहीं हुआ, हाथ पर खाली मामला चला आया। उसी तरह ओम प्रकाश सिंह जी हैं जो जमनिया विधायक हैं, मोटा सा कागज आप देख सकते हैं। इनके पास मित्रों ऑलरेडी बजट होगी और मुख्यमंत्री कोष से लो लीक कर देंगे और मदद हो सकती है, लेकिन कौन देगा? अब तो राजनीति जात पात पर चल रही है। लोग पूछेंगे कि भैया नाम क्या है, नाम जैसे ही आप बताइएगा कि मेरा नाम तो फला मुस्लिम है, फला यादव है, फला सिंह है, फला कुशवाहा है, फला नोनिया है, तो आपकी गोटी अगर सेट होगी तब तो ठीक है, अगर नहीं सेट होगी तो ये लिफाफा, ये कागज टुकड़ा बन करके खत्म हो जाएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ के विधायक जो विकास पुरुष का आते हैं लोग, उनकी ये चिट्ठा है।
अब ये लोग पहुंच चुके हैं पीड़ित परिवार संगीता बलवंत के यहाँ। भैया सत्ता पक्ष में ये लोग नहीं है, इनके यहाँ से होते होते ये लोग चले गए हैं सत्ता पक्ष के दरवाजा को खड़खड़ाए हैं। अब देखा जाएगा कि संगीता बलवंत इस कागज को कूड़ा में फेंक देगी, आइए नौजवान का उपचार हो जाएगा। आइए मैं उस परिवार से मिलाता हूं और क्या कहूं इन सांसद और विधायकों को। अगर इन सबों को कुछ कहा जाए तो बहुत मखंचुआ आकर के तुरंत कमेंट करेंगे कि क्या कर सकते हैं सांसद विधायक। अरे एक मखंचुआ, अरे मूर्ख, सांसद विधायक आकर के इसे दरवाजा पर दांत चियारते हैं, गारंटी वारंटी लेते हैं कि आपके दुख में आपके सुख में जब भी आप कहिएगा 12 बजे रात को फोन करिएगा, आपके दरवाजे पर मैं हमारा लोग खड़ा रहेगा। लेकिन इस जमनिया के लोग मर चुके हैं। जो गारंटी लेने वाला होगा वो मर चुका है, जो सांसद का चमचा होगा वो मर चुका है, जो विधायक का चमचा होगा वो मर चुका है। ये परिवार बिलबिला रहा है। परिवार में शादी है मित्रों, परिवार चंदा मांगेगा, परिवार बिलबिलाएगा, शादी कैसे होगी। आइए मैं इनसे मिलाता हूं और ये खुद बताएंगे कि जमनिया में किस जगह का है, कौन सा एक कस्बा है, क्या वजह हो गया कि सांसद विधायकों के यहाँ जाना पड़ा। सांसद विधायक जानते हैं, एक बार ओम प्रकाश मंत्री जी ने एक भाषण दे रहा था, बहुत दिन की बात है मित्रों, उस भाषण में मैं उपस्थित था। उन्होंने बताया कि भैया मैं जनता की जरूरत जब पड़ती है हमारी, तो मैं जाकर के जनता के दरवाजा को खड़खड़ाता हूं तो जनता हमारी सुनती है। अब जब जनता की जरूरत पड़े तो हमारा दरवाजा खड़खड़ाए। और एक परिवार दरवाजा भी खड़खड़ाया, विधायक जी ने लेटर भी लिखा, कागज का घोड़ा दौड़ा भी दिया, इन्हें दे भी दिया कि लीजिए भैया इसी को रात दिन देखिएगा और कहिएगा कि विधायक जी तो बहुत अच्छा कार्य किए हैं, लेकिन मदद नहीं हो पाएगी। विधायक जी मंच पर चढ़ करके कहेंगे भी, सांसद साहब मंच पर आएंगे जमनिया में तो चिलकेंगे भी, बताएंगे कि फलार कुशवाहा जी को हमने इतना पैसा दे करके मुख्यमंत्री कोटा से और जांच कराया। लेकिन क्या है, जवाब भी नहीं, लोग नीचे बैठ कर देखेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। आइए मैं आपसे बहुत कुछ न कहते हुए इस परिवार से मिलाता हूँ। क्या नाम है आपका? रमाशंकर सिंह कुशवाहा। आपके पुत्र हैं? जी, सदैव से। कब से बीमार हैं? 3 मई में 2025 में। क्या हुआ था इनको? कैंसर हुआ था। कैसे पता चलता है आपको कि हमारे इकलौते बेटा को कैंसर हो गया है? वो हॉस्पिटल में जाने से पता चला जी कि तो कैंसर का। क्या करते हैं आप? किसानी में थोड़ा मजदूरी सदूरी करते हैं हम लोग। कितना खेत है? खेत तो 4 मंडा है। 4 मंडा खेत में पूरे परिवार को जिया लेते हैं? हाँ, किसी तरह मान लो काम कर इधर से उधर से हो जाता है। और शादी भी परिवार में बेटी की है? जी। चौथे नंबर की बेटी है? ये 5वें नंबर पर है। माने 5वें नंबर की बेटी है और शादी मई में ही है? जी। 3 मई को है? जी। कैसे सब चल रहा है सिस्टम? तो किसी तरह चल ही रहा है इधर से उधर से। क्या लग रहा है कि शादी आराम से निकल जाएगी सब कुछ देखते हुए? कुछ तो समस्या है हम लोगों का जी। कि कौन सुनेगा? इस गांव का प्रधान आपसे मिला है कि आप गरीब हैं? कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ पर। जिला पंचायत का चुनाव भी आने वाला है जी। चुनाव मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए आते हैं लोग कि नहीं? हाँ आते हैं, लेकिन इसमें सुनवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। हो जाएगा, देखेंगे लोग कह रहे हैं। लेकिन किसके यहाँ आप गए थे? अभी तो हम लोग किसी के हैं नहीं, यहाँ आपके ही दरवाजे पर गए हैं लोग। सांसद साहब और विधायक जी के यहाँ आप लोग गए? हाँ गए थे, संसद के हैं। चलिए भैया, पिताजी हैं और पिताजी निहायत शरीफ हैं। पिताजी बताएंगे क्या? बोल भी नहीं पाएंगे। विधायक जी एक बार भुड़क देंगे, चुप शांत बैठ जाएंगे, बोलने की स्थिति नहीं बनेगी। सांसद साहब एक बार घुरा कर ताक देंगे, बस शांत हो जाएंगे। आइए मैं माताजी से बात करूंगा। माताजी बताएंगी क्या नाम है आपका? लीलावती देवी। ये आपके बेटा है? जी। क्या नाम है इनका? सतदेव कुशवाहा। 5 बेटियों में सबसे छोटे? सबसे छोटा हुआ। और इनको भी कैंसर हुआ है? कैंसर हुआ है। बहुत विडम्बना की बात है माताजी की, 5 बहन में और एक ही भाई, और वो भाई हत्साहित है। जब खाना खाए लगना, एगो रोटी करे लो तो कौन कहो काहे हैसन भूल जात हो, तो हम मीसे लगनी। जब मीसे लगनी, जब टोवनी तो पूरा पेट कड़ेर जी। तब एक आदमी से 3000 रुपया उधार लेके अब भेजली कि जाया पर इलाज कराओ। क्या करते हैं वो?
करेला का लड़का ट्यूशन पढ़ावत रहना। हाँ अब वो भी नहीं, कुछ नहीं गुणा लोग छुआछूत मानेंगे, दूर जाएंगे, नजदीक सटने नहीं देंगे लोग। बजा रहा ना यहाँ हट जा दुनिया छुआ जी तो रहुआ हमार हो जाई। ऐसा हमार का समय भइल बा। और घर में बेटी की शादी भी, ऐसे घर में लड़की का शादी बा, पैसा मांग के उनसे दवाई करावत नहीं जा, वो भी दुआरी पर पैसा खातिर के आवता। पैसा कहिया देबो, ठीक है भैया पैसा दिया जाए। शादी बहुत नजदीक है। कैसे 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 शादी बीतेगी? नदी की अब रात को भाई नहीं खिलावत, शरीर में चिड़चिड़ाहट हो जाता है। केकरा कहीं जाए गैला पर पैसा नहीं खे आगे कहे न कर लो, चुपचाप लगा जाए। फोन लगाओ तो क्यों फोन नहीं क्यों उठाओ, कहीं पैसा मांगे हमसे। ऐसे हमका समय हो गया। ये बैठल बढ़िया भैया बनी तो सहारा मांगत नहीं जाके केहू तो सुन जाई। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है और ये गाजीपुर है मित्रों, और उत्तर प्रदेश में तमाम प्रकार के वीर हैं। बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, आपने सुना होगा कि बहुत विधायक सांसद बेटियों की शादी भी करा देते हैं, सब कुछ देन लेन करके करा देते हैं। क्या गाजीपुर में और इस पूर्वांचल में सब मर गए हैं? कोई ऐसा नहीं है कि जो आकर के बेटी के हाथ को पीला करा दे। शादी पड़ चुकी है, मात्र धक्का देना है, थोड़ी सी मदद करनी है, और पूरे परिवार मरमाहित है, पूरे परिवार टूट चुका है। अब कुछ है नहीं, देहात में रहेगा का? 4 मंडा जमीन है, 4 मंडा में होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है। अब खराब बरखा हो गई, पूरा धान में पानी ठेगुन भर लग गई। वे राशन का सहारा बा कि राशन मिलता। क किलो राशन मिलेला? राशन 25 किलो मिलेला, उसी से अपना चलता है। चल रहा बा। इनकी शादी हो चुकी है, शादी हो गई, बच्चे भी हैं। हाँ एगो लड़का बना। 2 महीना के बाद लड़का भइला के बाद इनकर हालत खराब हो गई। कुछ दिन ओकरा के लेके हॉस्पिटल में रहनी, तेरे बच्चा के लेके हॉस्पिटल में जी उमा से निकलनी तो इनकर तबीयत खराब हो गई। माता जी, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत लोग देख रहे हैं, पूरे देश के पटल पर आप जो भी कुछ बोलेंगी सभी लोग देखेंगे। इसमें देखने वाले ऐसे ऐसे वीर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपकी मदद भी कर सकते हैं। उन लोगों से क्या कहेंगी आप? मदद मांगे के बाद हमके कुछ मदद चाहिए, लड़की का शादी बा, हमके मदद चाहिए। मित्रों देखिए, माता जी हैं और माता जी मरमाहित हैं, बात नहीं कर पाएंगी। क्या आप ऐसे हैं जो माता जी का मदद कर सकते हैं? कुछ बहा परिवार से हैं, हर जाति धर्म का ठेकेदार मिल गए हैं। हर जाति में यादव समाज से लेकर के ठाकुर समाज तक और तमाम कोई भी समाज हो, समाज का एक गठन हो चुका है। और लोग कहते हैं कि भैया संगठन में जुड़िए और जो भी कुछ दुख बलाए आएगा आपके साथ में 12 बजे रात में खड़ा रहूंगा। लेकिन कुशवाहा समाज कहाँ मर रहा है? कुशवाहा समाज के जो ठेकेदार है कहाँ मर चुके हैं? क्या आपको नहीं पता है कि जमनिया में ये सब परिवार हमारा ही है, कुशवाहा समाज का परिवार है। उधर एक नौजवान बिलबिला रहा है, नौजवान अपने जिंदगी और मौत से करा रहा है, और इधर माता रो करके गुहार लगा रही है कि भैया बेटी की शादी है और आप मदद करिए। इतने के बावजूद भी ये गाजीपुर और उत्तर प्रदेश के लोग कर क्या रहे हैं? हमारा एक मित्र स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो वीडियो किए थे, बहुत लोगों ने आगे आकर के इस खबर को चलाया भी, खबर में हाथ भी बढ़ाया। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप लोग देख सकते हैं, और एक कार्ड को कोई फर्जी नहीं बना सकता है। मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, आप जरूर कहेंगे कि मैं हर बार हर ब्लॉक में अनुदान देता हूं और शादी, सामूहिक शादी कराता हूं, लेकिन इस गांव का प्रधान अब तक नहीं आया। माता जी, प्रधान है? हाँ प्रधान बानो। कौन प्रधान है? सुड्डू प्रधान हुआ। क्या नाम है? सुड्डू यादव है? यादव हुआ। अब तक कभी नहीं तो आए? वो नहीं, अब पहली बार जीते हुए हैं कि नहीं पहली बार जीतल बना। अब सुन लीजिए यादव जी, कहाँ मर चुके हो यार? अरे यार, तुमको तो शर्म आनी चाहिए। और इस कार्ड को लेकर के अगर एक बार तुम थोड़ा सा ध्यान दे देते, वोट उठ ना दे रही का? काहे नहीं भैया उठ दे हल रहे, तब वो आपकी घरे ना आई, फिर चुनाव कपार पर आ गई कपार पर। रास्ता चलत हाथ आदमी जोड़ता ना, देखिए भुलैया जी नोटवा दी है। हाँ भैया उठवा दे हल जाए, ओटवा मांगी है, लेकिन दुख के घड़ी में केहू फिर आगे ताकि ना। जिस संगी साथी बाबू तो लम्बा हट जाता। गांव का प्रधान बना, सांसद विधायक जब पीछे बैक हो गई ना तो गांव का प्रधान बना। चलिए प्रधान जी, आपको मैं सलाम और सद्बुद्धि का कामना करूंगा कि आइए, एक बार आइए, आप ही के लोग हैं और फिर आएंगे।
फिर आएंगे, बड़ी बड़ी बात बतियाएंगे और कहेंगे कि अरे माताजी हमको तो पता ही नहीं था। लेकिन मैं तो चिलिक चिलिक कर कह रहा हूं, कहीं ना कहीं से आपके पटल पर ये वीडियो चल भी जाएगी और आपको पता भी होगा। जो जनप्रतिनिधि होता है, एक बकरी भी मरती है, कांटा भी गड़ता है, उड़ूक भी लगता है, तो अपने गांव सभा और अपने क्षेत्र के बारे में उसको इतना समर्पण होता है, उसको इतना ज्ञान होता है, वो बता देता है कि फला के घर पर आज भोजन नहीं बन रहा है। माताजी ने बताई है कि राशन नहीं मिलता तो काम नहीं चलता। विपक्ष के लोग कहेंगे कि पीडीए 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 पीडीए, 5 किलो राशन पर बिक जाते हैं लोग। आखिर में क्या करे परिवार? तुम्हारी जमीन कहां मर चुकी है? अखिलेश यादव, कहीं अगर हत्या हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा तो आपका चेक वहां आ जाएगा, आपका मखनचुआ आपके यहाँ खबर दे देगा कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ये नौजवान, इस नौजवान को क्या समझते होगे? ये भविष्य है। ये नौजवान अपने दुख को लेकर के पढ़ाई छोड़ दिया, ट्यूशन करा करके पूरे परिवार की परवरिश कर रहा था, ट्यूशन भी छूट गई। लोग भेदभाव लगाने लगे कि इसको तो कैंसर है, अगर मैं सटूंगा तो हमको भी पकड़ लेगा। शादी हुई, एक बच्चा हुआ, बच्चा के बाद ऐसा कुछ माहौल देखने के लिए मिल गया। लेकिन अखिलेश यादव जी, आप तो कभी नहीं कह पाएंगे कि भैया चलिए पीड़ित परिवार है, 1 लाख का चेक मैं भिजवा दूं और या अपने विधायक से कह दूं। न पता आपसे विधायक डरता है कि विधायक से खुद आप डरते हैं, हमें तो इस समझ में नहीं आता है। आइए मैं उस पीड़ित नौजवान से भी बात करूंगा। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम सत्यदेव सिंह कुशवाहा है। और सत्यदेव, कितना तक पढ़ाई है? बीए तक पढ़े हैं। कब आपको पता चला कि हमें कैंसर हो चुका है? मई में डायग्नोस हुआ कैंसर का। कैसे कैसे लक्षण क्या समझ में आया? लक्षण, शरीर पूरा कमजोर हो गया था और खाना भूख भी नहीं लग रही थी जी। तो उसके बाद गए हम ऐसे ही नॉर्मल चेकअप करवाने गाजीपुर। तो गाजीपुर में डॉक्टर नारायण पांडे ने ब्लड टेस्ट करवाया तो ब्लड टेस्ट में WBC बहुत ज़्यादा हाई था, कम से कम 2 लाख के ऊपर था। तो उन्होंने वहाँ से तुरंत बेच्चू के लिए रेफर कर दिया हमको। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति थोड़ा बहुत सुधार हुआ है पर पूरा नहीं हुआ है अभी। बहन की शादी भी है? बहन की शादी भी है, जितना पैसा था पूरा और उधार मांग के सब लगा दिया गया मेरे इलाज में। अब बहन की शादी है, अब मजबूरी है, कहाँ से पैसा आएगा। क्या कहना चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश सरकार से और इस सांसद विधायकों से? आप नौजवान हैं, लोग कहते हैं कि नौजवान जो हुंकार लगाएगा तो ऊपर तक आवाज जरूर जाएगी। मैं ही कहना चाहेंगे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता की जाए, जिससे कि बहन की शादी हो जाए और हमारे इलाज में मदद हो जाए। मित्रों, मैं बता दूं कि आपकी भी बहन होगी, मेरी भी बहन होगी, उसी तरह इस भाई की भी बहन है। आप बहन समझ करके, अपनी बेटी को समझ करके और आप सहयोग करिए। मात्र 1 महीने का डेट है, परिवार डिप्रेशन में है। भाई बैठ करके अंदर अंदर कुमुस रहा है, कुछ कर भी नहीं पाएगा बेचारा। जैसे ही थोड़ा सा मन बनाएगा कि मैं कुछ करूं तो फिर अपने आप को डिस्टर्ब हो जाएगा। कैंसर पीड़ित है, ब्लड कैंसर है। हाँ, ब्लड कैंसर। सांसद विधायकों को सुना नहीं जाएगा, न सुनाई ही देगा। अब संगीता बलवंत जी पर मामला चल रहा है। संगीता बलवंत जी देखिए क्या कर रही हैं। वो भी इसी तरह जो सांसद और गाजीपुर के सांसद और जमनिया के विधायक महोदय सियरा का पट्टा दे करके इनको भेज दिया कि जाइए भैया, जब पैसा आएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसी तरह वो भी भेज देंगी या फिर इनको उठाएंगे। लेकिन केशव मौर्य जी, कब तक आप लोग अखिलेश और सपा करते रहिएगा? वो आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप उनको स्टूल मंत्री बनाएंगे, कब तक चलेगा? अरे महाराज, अपने परिवार के लोगों को तो कम से कम सुजो कर रखिए, ये आपका परिवार है। आइए भैया हैं, भैया से भी मैं 2 टूक बात करना चाहूंगा। यही एक ऐसे हैं कि इस परिवार को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। इस परिवार को अगर कहीं मुख्यमंत्री तक ले जाना होगा तो लेकर जाएंगे, कहीं डॉक्टर तक ले जाना होगा तो ले जाएंगे, और विधायक सांसद का दरवाजा पीटना और खड़खड़ाना होगा तो यही लेकर के जाते हैं। बाकी कोई नहीं सुनेगा। आपने सुना है कि गांव का प्रधान को मैंने वोट भी दिया हूं, लेकिन प्रधान अब तक देखने के लिए नहीं आया, हाल चाल लेने के लिए नहीं आया। क्या नाम है आपका? प्रभाकर कुशवाहा। प्रभाकर जी, परिवार टोटल बिखर चुका है जी। इनके लिए आप कहाँ कहाँ प्रयास किए हैं? इनके लिए अथक प्रयास में हम हॉस्पिटल जहाँ तक देखे हैं जी। उसके बाद सांसद विधायक नेता लोग गढ़ के यहाँ गए, सके संबंध जो हैं जिनसे कहेंगे कोई उपाय है, जो ट्रस्ट हो, जिनसे कहे कुछ हेल्प मिल जाए, वहाँ तक हम दौड़े हैं। लेकिन अब तक कुछ
नहीं अभी तक सर कुछ हुआ नहीं है। अब क्या लग रहा है, आप सांसद के यहाँ भी गए हैं, लेटर है, और विधायक के यहाँ भी गए हैं, अब संगीता बलवंत के यहाँ लटक गया है मामला। अब क्या लग रहा है कि ये लोग मदद करेंगे या इसी तरह मंच पर चढ़कर कहते हैं कि भैया हम तो गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं? हमारे यहाँ जाति गण में बटा हुआ है व्यवस्था। अगर ओम प्रकाश जी के यहाँ गए हैं तो वहाँ जाति गण देखे हैं, उनकी बात व्यवस्था देखा जा रहा, उन्हीं का प्रतिनिधि जो कोई है, हाँ कहाँ से कुछ आ जा रही है, वो हमारे नहीं काम के हैं। अभी इनको लगा दीजिए, लेटर लिख के दे दीजिए, देखा जाएगा। ऐसे कह लोग क्या लग रहा है प्रभाकर जी, आपके भी जाति के लोग ठेकेदार हैं? हाँ, हाँ। केशव मौर्य जी हैं, बड़े शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बगल अगल में चलते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा आप? देखिए हम उप मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि अपने समाज को भी उठकर कुछ आगे आए और कुछ करें। मंच से बस भाषण दे देते हैं कि हम अपने समाज के लिए हैं और कुछ नहीं है। आज एक समाज, एक परिवार टूट रहा है और बिलख रहा है। अनिल राज मंत्री हैं, वो अपने लोगों के लिए श्रमिक हैं, उनको पहुंचाना हो इजराइल, वो राजभर समाज को पहुंचा देते हैं। और ये हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपने समाज को, उनके यहाँ कोई जाएगा, व्यवस्था नहीं, अब दरवाजे से ही बाहर चले जाइए। इनके यहाँ दौड़ के मैं देख चुका हूँ। इनके यहाँ भी गए हैं? जी जी, सिस्टम में ये है कि अभी अब जाइए, मंत्री जी नहीं है, मंत्री जी आएंगे तो आपका बात सुना जाएगा। चलिए भैया, ये लोग मंत्री हैं और क्या हैं, आप खुद कमेंट करके बताइएगा। बड़ी बड़ी डिंग हाँकेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, जात वर्ग में सबको बांट देंगे, लेकिन अपने ही जाति के लोगों को सुजो कर नहीं रख पाएंगे। इस परिवार को एक बार दिखा दीजिए। परिवार को आप देख सकते हैं, नौजवान बालक है और पीड़ित है बेचारा, और पूरे डॉक्यूमेंट के लेकर के इसी तरह दिन रात देखता रहेगा कि कब मैं अच्छा हो जाऊंगा। बगल में कार्ड रखा हुआ है बेटी का, बहन का, उसको भी बेचारा देखेगा कि समय गिनेगा कि कई दिन है, कई दिन बीता है। लेकिन ये सांसद विधायक इनको नहीं सुनाई देगा। इन्हें तो भैया वोट से मतलब है, वोट लेंगे उसके बाद चले जाएंगे, बाकी किसी से मतलब नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उच्च स्तर तक पहुंचे और इस परिवार की सबसे पहले मदद करिए। अगर आपका 1 रुपया इस परिवार के लिए 1 करोड़ हो सकता है, इस माँ बहन की इज्जत को संवार सकता है, इस बेटा को सही से चला सकता है। ये बेटा अपने दोनों पैर पर चल करके, अपने पाँव से, हाथों से मजदूरी करके अपने परिवार को जिला सकता है। अगर आप में थोड़ी सी भी जमीर बची हो तो नंबर है, चल रहा है, इस पर आप एक बार टेलीफोन करिए और इस परिवार को कुछ भी, जो भी कुछ आपके पास हो, जैसे चाहें, सरकारी तंत्र से चाहें या फिर पहुंच कर चाहें। ये गाजीपुर जमनिया विधानसभा का मामला है। कौन गांव है? ग्राम मस्सा पड़ेगा, ग्राम सभा मस्था है, और आइए, पोस्ट जीवपुर है, और आइए और इनकी मदद करिए। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप जरूर मदद करिए। नमस्कार।